उसी तरह से मेरे जीवन के रास्तों में मुझे अचानक से चलते चलते पवित्र आत्मा परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर उसने अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट किया। मुझे पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट आके मैं कह सकती हूँ कि गॉस्पेल सुनाया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ट्रिनिटी के तीसरे व्यक्ति को। हम जानते हैं कि हमारा त्रिएक परमेश्वर है। वी हैव ट्रायन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और प्रभु पवित्र आत्मा। तो आज हम पवित्र आत्मा के बारे में स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की बात तो बहुत करते हैं, हम वचन में भी पवित्र आत्मा के बारे में बीच बीच में डिस्कस करते हैं, पर पूरी तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक थोड़ा सा आज हम समय देंगे वचनों से देखने के लिए कि वाकई में पवित्र आत्मा का, प्रभु पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या रोल है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में पढ़ के हम देखेंगे। वहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली। जब आकाश और पृथ्वी की नींव डाली तब परमेश्वर ने क्या किया। दूसरे वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब क्या है? एक तो एक अलग वचन निकल के आता है उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में ऐसा काफी कुछ घट चुका था कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई चीज इस तरह से इम्परफेक्ट नहीं बनाता, अपूर्ण नहीं बनाता। जब आदि में, पहला वचन कह रहा आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना करी, देन इट मीन्स कि सब कुछ अच्छा रहा होगा, क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा, अद्भुत, प्रेमी परमेश्वर है और वो जो क्रिएट करता है वो परफेक्ट होता है। देन ये दूसरा वचन क्यों कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, विच मीन्स कि काफी कुछ घट गया होगा। अब इसके विषय में पूरा अगर बताने जाऊंगी तो एक अलग ही मैसेज निकल आएगा कि उस बीच में क्या हुआ था। स्वर्ग में बलवा हुआ था, शायद जो हमारा वचन हम यहेजकेल में और यशायाह में पढ़ के देखते हैं, उसके 28 और 14वें चैप्टर में पढ़ के बारी बारी से हम देखते हैं। इसका पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ मैं अपने पिछले मैसेजेस में कि जो प्रेज एंड वर्शिप एंजल था, जो स्वर्गदूत था, उसने बलवा किया स्वर्ग में, उसके अंदर महिमा की भूख आ गई और उसने कहा कि लोग क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं, मेरी क्यों नहीं। जबकि देखिए, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आग से बनाया था, परमेश्वर ने अपने स्पेशल सहभागिता के लिए बनाया था और उसको अपने बराबर, या यूं कह लीजिए कि मोर देन 90% अधिकार उसको दे रखे थे। वो चमकने वाला अभिषिक्त करूप था, छाने वाला अभिषिक्त करूप था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर महिमा की भूख आ गई और उसने परमेश्वर से ही, अपने सृष्टिकर्ता से ही बगावत करी। और हुआ क्या कि उसने कम से कम 33% एंजल अपने साथ मिला लिए और स्वर्ग में जब बलवा हुआ तो परमेश्वर ने, यहोवा ने उनको नीचे गिरा दिया और वो पृथ्वी पे आके अपना डेरा बना कर वहां पर अपनी मनमानी चलाने लगे। और यही जो लूसीफर, यही इब्लीस कहलाया, वही प्रेज एंड वर्शिप एंजल फिर शैतान बन गया। ये तो एक अलग कहानी है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बीच में कंटेंट वाइज बता दिया ताकि चर्च में हमारे जो बहुत से लोग नए हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि हम जो इतना बोलते हैं कि हमारा युद्ध शैतान से है, आत्मिक मल्लयुद्ध है, ये सारी चीज़ें, ये कहाँ से आया ये शैतान, वो उसकी ओरिजिन हमको समझ में आनी चाहिए। तो वहां पर लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। अब आगे जो वचन कहता है, जो हमारा आज का कीवर्ड, जो मेन पॉइंट है पवित्र आत्मा, वो है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब तीसरा वचन, जब उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले चैप्टर का तीसरा वचन, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने कहा, किसने? यहोवा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। कहने वाला, कमांड देने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के जो मुंह से निकला वो वचन, हम यूहन्ना के पत्री में पढ़ के देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके पहले अध्याय में ही पहली लाइन से ऐसा शुरू, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा गया, यही परमेश्वर था। मतलब
जो परमेश्वर के मुंह से निकला वो वचन देहधारी होकर यीशु मसीह बना। यानी आज्ञा दी पिता परमेश्वर ने, मुंह से निकला जो वचन, जो कमांड, वो था यीशु। और जिसने उस काम को किया किसने? वो था पवित्र आत्मा। इस चीज को हम थोड़ा और क्लियर समझेंगे। नीति वचन, उसके 8वें अध्याय को जब हम पढ़ के देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। एक्चुअली बुद्धि क्या है? वही प्रभु का पवित्र आत्मा। वहां पर उसके 30वें वचन में एक चीज लिखी हुई है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली, जब उसने डोरी लगाकर समुद्र को मापा, उसकी सीमा ठहराई, तब मैं कारीगर से उसके साथ थी। एक्चुअली हिंदी में उसको जो फीमेल फॉर्म में करके लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन का मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी ग्रामर का एक अलग पैटर्न होता है। तो अच्छा, अभी इस वचन को हम इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पे था, आई वॉज विद गॉड लाइक अ क्राफ्ट्समैन, लाइक अ मीन्स परफेक्ट क्राफ्ट्समैन, एक कुशल कारीगर के समान में उसके साथ था। अभी कुछ बाइबल के जानकारी कहते हैं कि ये यीशु के बारे में, कुछ कहते हैं नहीं पवित्र आत्मा के बारे में। तो देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं और तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। ये एक मिस्ट्री है जो कई बार हमको, जब हम नए विश्वासी होते हैं तो हमें समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है या टाइम लगता है या नहीं समझ में आता बहुत बार। लेकिन जैसे जैसे हम वचनों में और समझ में, बाइबल के और यीशु के समझ में बढ़ते जाते हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में। तो जैसा मैंने अभी कहा कि हिंदी का जो ग्रामेटिकल पार्ट है, हिंदी बाइबल को जो ट्रांसलेट किया गया, लिखने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है और वहां पर कई बार नए विश्वासी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा कहती है, वो बोलते हैं आत्मा बता रही थी, पवित्र आत्मा कह रही थी। तो हमारे परमेश्वर में कुछ भी फीमेल नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों का अलग व्यक्तित्व है, तीनों एक है, अलग होते हुए भी तीनों एक है, लेकिन तीनों ही मेल है। हमारे प्रभु में कुछ भी फीमेल नहीं है। तो पहली चीज तो ये आत्मा बताती है, आत्मा कहती है, हमें नहीं कहना है। अभी देखिए, अब आप कहेंगे हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन रॉन्ग है। हाँ, ट्रांसलेशन रॉन्ग है, हम कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल हिंदी लिखने की ऐसी मजबूरी है, उस पैटर्न ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर हिंदी में बोलते हैं चाय, तो हम क्या कहते हैं? कभी नहीं कहते चाय बन गया, हम कहते चाय बन गई, चाय तैयार हो गई, चाय रेडी है क्या। तो इस तरीके से कॉफी है, चाय है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं जिनको कि ये मान के बाय डिफॉल्ट चला जाता है कि हाँ, ये इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हमको जो ग्रामेटिकल जो क्रिया जोड़नी है वो फीमेल वाली ही जोड़नी है। मतलब एज ए फीमेल इन शब्दों को हमें ट्रीट करना है, स्त्रीलिंग के तौर पे ट्रीट करना है। तो वहां पर जैसे आत्मा एक शब्द है, पर उसको हिंदी ग्रामर में ऐसे मान के चला जाता है कि इसको हमें फीमेल जेंडर के जैसा ही ट्रीट करना है, इस शब्द को। तो कुछ एक बाय डिफॉल्ट पैटर्न होता है, हर लैंग्वेज का अपना अलग पैटर्न होता है, आई नो। मगर पवित्र आत्मा की जब हम बात करेंगे तो हमें ये बात अपने दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठा लेना है कि पवित्र आत्मा मेल है, फीमेल नहीं है। पवित्र आत्मा कहती है, पवित्र आत्मा आती है, पवित्र आत्मा बताती है, ये नहीं बोलना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं अपने चर्च के लोगों से बात कर रही हूँ, स्पेशली जो नए विश्वासी हैं, जो सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बढ़ने में और हेल्प करेंगी, मदद करेंगी, बाइबल समझने में और हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अभी एक और बात पवित्र आत्मा के बारे में, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में ही देख रहे हैं, तो एक और बात हम वचन से देखेंगे। उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें वचन में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा था, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका था। ठीक है, जीवन का जो श्वास फूका था उसके कारण आदम जीवित प्राणी बन गया था। अभी प्रभु पिता ने जो जीवन का श्वास फूका, वो जो जीवन का श्वास फूका, वो सब इंसानों में, हर प्राणी मात्र में, चाहे वो यीशु को मानता हो नहीं मानता हो, वो सब में होता है। ठीक है, हम ऐसे समझेंगे उस आत्मा को कि जैसे पानी होता है, पानी का अपना कोई शेप नहीं होता। आप जिस बर्तन में डालते हो, पतीले में डालते हो, वो शेप ले लेता है, राउंड शेप ले लेता है, गिलास में डालते हो, सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। मतलब आप जिस बर्तन में डालते हो वो उस आकार में ढल जाता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। उसी तरह से आत्मा का अगर देखा जाए एक्चुअली कोई जेंडर नहीं होता है। अगर वो पुरुष में है तो वो पुरुष का आत्मा है, अगर वो स्त्री में है तो वो स्त्री का आत्मा है। जो मिट्टी का पुतला आदम बनाया था, फिर उसके बाद आदम को सुला दिया था क्योंकि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं था,
तो उससे फिर हवा को उसकी पसली से निकाल के बनाया था। तो वो परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया था, और उनके अंदर जो जीवन का श्वास फूका था उस आत्मा का कोई जेंडर नहीं था, वो परमेश्वर का आत्मा था। वो आत्मा जो जीवन देने वाला आत्मा है वो हम सब इंसानों के अंदर रहता है। लेकिन जब हमारा उद्धार होता है, जब हमारा नया जन्म होता है, तब क्या होता है, तब हमारा आत्मा नए सिरे से जन्मता है। यही बात यीशु ने कही थी, जो उस समय निकोदेमुस को समझ में भी नहीं आई थी। वो कह रहा था कि क्या हम नए सिरे से माँ के पेट में जाके फिर से जन्मेंगे? तो यीशु ने कहा था नहीं, तुम्हारे आत्मा का नया जन्म हो जाएगा। तो वो जो परमेश्वर ने जीवन देने वाला आत्मा दिया था, जब पवित्र आत्मा उद्धार पाने के द्वारा यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना पर्सनल सेवियर, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में आता है, हमारे अंदर आता है। यीशु ने कहा कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और भोजन करूँगा। तो जब वो यीशु हमारे पास अंदर आता है पवित्र आत्मा के फॉर्म में, तब हमारा जो आत्मा है, वो जो मृत प्राय था, वो जीवित हो जाता, उसका नया जन्म हो जाता है। तब हम आत्मिक बातों को वैसे समझने लगते हैं जैसे कि हमें समझना चाहिए, उससे पहले नहीं समझते। बहुत से लोगों को आपने जेंटाइल्स को देखा होगा कि बाइबल को लेके अगर आप उनके पास समाचार लेके जाओ या बताओ तो वो बहुत सी बहस करते हैं। क्यों बहस करते हैं? जानबूझ के उल्टे सीधे सवाल करते हैं। एक तो कोई सवाल करता है बाइबल को समझने की इच्छा से, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ लव। एक सवाल करता है झगड़े की मंशा से, अच्छा तो ऐसे क्यों किया, तो वैसे क्यों किया तुम्हारे परमेश्वर ने, तो ये क्यों हुआ, तो वो क्यों हुआ। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वो वाद विवाद और शब्दों पे तर्क वितर्क करते हैं वो जेंटाइल्स लोग, या हमारे फ्रेंड्स, या हमारे रिश्तेदार, या पड़ोसी? क्योंकि उनके आत्मा का नया जन्म नहीं हुआ होता है। उनको वो आत्मिक बातें समझ ही नहीं आती कि यीशु सच्चा परमेश्वर क्यों है, यीशु ने कैसे मौत को हराया, यीशु ने कैसे पापों का दाम चुकाया, यीशु कैसे पिता के दाहिने बैठ के हमारे लिए विनती कर रहा है। ये चीज़ें उनके लिए मायने ही नहीं रखती हैं। क्यों नहीं रखती हैं? क्योंकि उनके आत्मा का नया जन्म ही नहीं हुआ होता है। वो उन चीज़ों को उस तरीके से जैसे परमेश्वर का आत्मा समझा सकता है नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है। लेकिन जब हम उद्धार पा लेते हैं तो हमारे पास पवित्र आत्मा होता है। देखिए, उद्धार पाने से पहले हम इस संसार के मरे हुए कामों में लगे रहते हैं और वो काम हमें बिल्कुल गलत नहीं लगते। लेकिन जब हम उद्धार पा लेते हैं तब क्या होता है? तब हम कहलाते हैं क्रिश्चियन, विच मीन्स क्राइस्ट इन अस, क्राइस्ट लिव्स इन अस। अब मसीह मुझ में रहता है। पौलुस कहता है ना कि अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तब परमेश्वर यीशु आके हम में रहने लगता है। क्राइस्ट लिव्स इन अस, दैट वाई वी आर क्राइस्ट इन, क्रिश्चियन। इसलिए हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। और बहुत से लोग इन शब्दों पे भी आजकल तर्क वितर्क करने लगे हैं। पौलुस कहता है शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, सुनने वाले उल्टा बिगड़ जाएंगे। ठीक है, यूहन्ना का सुसमाचार अगर हम देखें, उसके 14वें अध्याय का 16 और 17वां वचन अगर हम पढ़ के देखें तो वहां पर यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा है। देखिए, एक समय में ट्रिनिटी का एक ही व्यक्ति इस धरती पर रहता था। पुराना नियम में हम देखते हैं कि यहोवा का युग था और यहोवा डायरेक्ट बात करता था अपने चुने हुए से, चाहे वो अब्राहम हो, मूसा हो, उनसे बात करता था। और जब कोई विशेष काम करवाना होता था अपने इलेक्टेड पर्सन से परमेश्वर को, तब वहां पर कई जगह पुराना नियम में आप पढ़ के देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उसके ऊपर उतरा, चाहे वो गिदोन के ऊपर उतरा हो, चाहे वो शिमशोन के ऊपर उतरा हो, चाहे वो शमूएल हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि परमेश्वर का आत्मा उतरा, यानी पवित्र आत्मा उस समय आता था, जो काम करवाना है उसको करवाता था और वापस चला जाता था। उन दिनों पवित्र आत्मा रहता नहीं था इंसानों के साथ। फिर उसके बाद जब नया नियम शुरू हुआ तब यीशु का युग आया, और अब जब यीशु जाने पे हैं तब यीशु ने यहाँ पर कहा है कि सहायक का आत्मा, सत्य का आत्मा पिता मेरी विनती के द्वारा तुम्हारे पास भेजेगा। और वह सत्य का आत्मा क्या करेगा? वो तुमको मेरी बातों में से लेकर सिखाएगा, यीशु की बातों में से लेकर सिखाएगा। यानी जो चीजें उस वक्त तक लोग नहीं समझ रहे थे, वो जब प्रेरितों के काम उसके 2 चैप्टर, एक्ट 2 चैप्टर में पढ़ के देखते हैं, पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, उसके बाद से वही पतरस जो डरपोक हुआ करता था, खड़े होकर बोल्डनेस के साथ, बहादुरी के साथ 3000 लोगों की भीड़ को प्रचार कर रहा था।
तो वो पवित्र आत्मा जब हम में आ जाता है तब हम सामर्थ्य से भर जाते हैं और मसीह की बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे जेंटाइल जो दोस्त हैं या लोग हैं, रिश्तेदार हैं, या दूसरा कोई भी XYZ, हमारे जो ऑनलाइन मैसेजेस जाते हैं उनको देख के भी बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं या क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुतों के साथ ये एक्सपीरियंस हुए होंगे जो वचन के सेवक हैं और वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब सहायक का आत्मा हमारे पास आ गया, जब पवित्र आत्मा उद्धार पाके नया जन्म होने के द्वारा हमारे पास आ गया, तब यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना के 14वें अध्याय के 18वें पद में, जॉन गॉस्पल 14 चैप्टर वर्स 18, वहाँ पर यीशु कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्फन यानी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आता हूँ। विच मीन्स फिजिकल फॉर्म में जाता हूँ और स्पिरिट फॉर्म में आता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए। यीशु अब आत्मिक रूप में हमारे साथ है। अभी मेरी जो टेस्टिमनी है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे शायद, तो मेरी टेस्टिमनी यही है कि मैं जब बाई चांस, बाई मिस्टेक कह लीजिए या बाई चांस कह लीजिए, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत कह लीजिए, एक दिन ऑफिस में बैठी हुई थी और वहाँ पर जीसस कॉल्स जो मैगजीन है वो मेरे हाथ लगी कांटी के थ्रू, और मैंने जैसे ही रैंडमली उसके पेज को खोला तो वहाँ पर डीजीएस दिनाकरन की मीटिंग से ली गई कुछ टेस्टिमनीज थी। डीजीएस दिनाकरन की जो ओपन एयर मीटिंग उन दिनों हुआ करती थी, तो उसके बारे में टेस्टिमनीज थी, गवाहियाँ थी कि जब डीजीएस दिनाकरन ने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा आग की लपटों की तरह मुझ पर उतरा। जब डीजीएस दिनाकरन ने प्रार्थना किया तो मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, या पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने मुझे मेरे पाप बताए और मैंने अपने पापों से तौबा करी, क्षमा मांगी। अब मैं मसीह का बेटा हूँ या बेटी हूँ। ऐसे पवित्र आत्मा ये शब्द था वहाँ पर बहुत बार उन 2 पन्नों पे जो मैंने ऐसे रैंडमली खोले थे। अभी मुझे पहली बार था कि मेरा पवित्र आत्मा शब्द से इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो आई वॉज लाइक कि ये सब्सटेंस क्या है, ये होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा क्या है, मुझे ये चाहिए। मेरा पहला जो एक रिएक्शन था उन गवाहियों को पढ़ के कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो मैं पवित्र आत्मा के पीछे भाग रही थी। लेकिन पवित्र आत्मा के नेचर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जैसा कि अभी मैंने वचन में बताया, यीशु ने कहा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा सारे काम करता है पर कभी भी अपनी महिमा नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है महिमा हमेशा पुत्र की रहेगी, क्योंकि पुत्र ने, यीशु ने सूली पे दाम चुकाया है। तो पवित्र आत्मा के पीछे मैं भाग रही थी। पवित्र आत्मा ने क्या किया, मुझे यीशु से मिलाया। उसने खुद महिमा नहीं ली कि हाँ ठीक है तो मुझे फॉलो करिए, ठीक है ओके मेरे फॉलोअर बन जाओ। जैसे हम जो वचन के सेवक हैं, जो पास्टर्स हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हमें अपनी महिमा नहीं लेनी है, हमें उस नई भेड़ को या अपनी कलीसिया की हर भेड़ को हमें यीशु से जोड़ना है, यीशु से मिलाना है, यीशु की महिमा लाने वाले काम करने सिखाने हैं उन नए लोगों को, ताकि फल लाओ, बहुतायत से फल लाओ और महिमा यीशु को मिलती जाए। महिमा हमेशा पुत्र की रहेगी, ये मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सिस्टर आपकी गवाही बड़ी पावरफुल है। मैं कहती हूँ जी नहीं, मेरा यीशु बड़ा पावरफुल है, मेरी गवाही कुछ नहीं है। एक बार किसी ने मुझे बुलाया था, किसी सिस्टर के थ्रू, एक सेवक थे, पास्टर साहब थे, तो उन्होंने बोला कि वो सिस्टर को बोलिए कि हमारी चर्च में आके मैसेज दें और अपनी ज़िंदगी के गवाही के अंश बांटें कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला और वचन का प्रचार करें। तो अभी वो जो चर्च थी, जिस डिनोमिनेशन को लोग बिलोंग करते थे, मैं जानती थी वो सिस्टर जिस डिनोमिनेशन की थी। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सिस्टर मैं तो, वचन तो बहुत दूर की बात है, वचन बोलूँगी तो उसमें तो 50 बार पवित्र आत्मा का नाम आएगा ही, पर अगर तो मैं अपनी गवाही देने के लिए भी मुँह खोलूँगी तो शुरुआत ही पवित्र आत्मा से होती है। आपके यहाँ तो पवित्र आत्मा को अंदर आने की भी परमिशन नहीं देते हैं, तो मेरे जैसा इंसान अगर वहाँ आके 100 बार पवित्र आत्मा के बारे में बात करेगा 30-35 मिनट के वचन में, तो वो चलेगा क्या आप लोगों को? मैंने कहा आप एक बार प्लीज़ फिर पूछ लो अपने पास्टर से, आपको चलेगा क्या? क्योंकि मैं उसके बिना बात किए, पवित्र आत्मा के बारे में बात किए बिना मैं नहीं रह सकती। अगर आपको चलता है तो मैं बिल्कुल आऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे मुंह खोलने से आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आप एक बार फिर सोच लो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी हर चर्च के लोगों से हर जगह हमेशा बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। हम लोगों का सीधा सिद्धांत यह है कि हम कभी डिनोमिनेशन के घेरे में नहीं बनते। हम सब मसीह के बच्चे हैं, हमारे बिलीव्स अलग अलग हैं बाइबल को लेके।
अब जैसा मैंने कहा कि वो सिस्टर थी, वो जहाँ जिस चर्च को जाती थी वहाँ पे अन्य भाषा का इनकार होता है, पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मेरी फ्रेंड सर्कल में थी। क्यों? क्योंकि हम सब मसीह के बच्चे हैं। हो सकता है आज नहीं तो कल वो सही चीज़ें सीख जाए मुझसे शायद। तो उन्होंने कहा, अपने पास्टर को पूछा और उन्होंने कहा हाँ सिस्टर चलेगा, बिल्कुल आप आइए, आपको पूरी आज़ादी है, आप कैसे प्रीच करना चाहती हैं या वचन बताना चाहती हैं आप ऐसे बताइए। तो खैर प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा यीशु को मिले। फिर से वही कि महिमा पुत्र की रहेगी क्योंकि पुत्र ने सूली पे दाम चुकाया है। तो इस तरीके से कई बार हम मसीह के रास्तों पे चलते हुए भी कई बार पवित्र आत्मा को इग्नोर कर देते हैं। मैंने ये बात क्यों शेयर करी आपके साथ, ये बताने के लिए कि हम चलते तो हैं मसीह के रास्तों पे, लेकिन पवित्र आत्मा को कई बार हम पीछे छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस में हम ऐसा कर जाते हैं, जो कि ट्रिनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, बाइबल का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है पवित्र आत्मा, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है लॉर्ड गॉड होली स्पिरिट। और सीखेंगे उसके बारे में। जब मेरे पास गॉस्पेल आया तो वो उस बुक के फॉर्म में आया, मुझे किसी इंसान ने आके डायरेक्ट सुसमाचार नहीं सुनाया। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट सुसमाचार सुनाया तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे उस वक्त कोई आश्चर्यक्रम नहीं चाहिए था, मुझे कोई ऐसा कुछ ये डिमांड नहीं थी मेरी कि ये बात हो जाए, ये बात हो जाए, ये प्रेयर पॉइंट पूरा हो जाए तो मैं मानूँ यीशु को, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जैसे पौलुस जब जा रहा था बिलीवर्स के अगेंस्ट में अपना लेटर लेके कि मैं जाके इनको मारूंगा पीटूंगा, जोश के और जुनून के साथ यही काम कर रहा था, विश्वासियों को मार पीट रहा था, उस वक्त रास्ते में डायरेक्ट यीशु से उसका साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी तरह से मेरे जीवन के रास्तों में मुझे अचानक से चलते चलते पवित्र आत्मा परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर उसने अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट किया। मुझे पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट आके मैं कह सकती हूँ कि गॉस्पेल सुनाया। और आप सोचिए हजारों किलोमीटर दूर बैठा वो व्यक्ति जो तमिलनाडु में था, जो शायद ठीक से हिंदी नहीं जानते, मुझे तमिल का ता भी नहीं आता, पर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करके, डीजे दिनाकरन को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने मेरा उद्धार कराया। तो ये काम किसका है? ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है और सिर्फ यीशु ही कर सकता है। और वरना तो होता क्या है कि सालों साल हम लोगों को गॉस्पेल सुनाते रहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को बताते रहते हैं। मेरी कितनी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो जेंटाइल बैकग्राउंड से हैं, वो खुद सेव हो गई लेकिन उनके घर वाले सेव नहीं हुए, रात दिन प्रार्थना करते हैं पर उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, किसी की मम्मी के लिए, किसी के भाई के लिए, किसी के पति के, पर वो नहीं हो रहा। ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा का। तो हमारा काम क्या? हमारा काम ये है कि हम गॉस्पेल शेयर करेंगे और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अभी मेरे केस में बिल्कुल उल्टा था, किसी इंसान ने आके नहीं सुनाया, मुझे डायरेक्ट पवित्र आत्मा ने आके गॉस्पेल सुनाया। तो ये उसकी मर्जी है, वो किसको कैसे चुनता है, हम सब उसके चुने हुए बच्चे हैं। एक और वचन ट्रिनिटी के बारे में प्रूफ करने के लिए नया नियम में भी है। देखिए, एक तो है उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके 26वें वचन में हम पढ़ के देखते हैं कि जब परमेश्वर इंसान को बनाने पे था तो उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, विच मीन्स वहां पर प्लूरल फॉर्म था, केवल पिता परमेश्वर नहीं था, उसके अलावा और भी दो थे, यीशु था, पवित्र आत्मा था, यानी हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। फिर उसके बाद यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 23वें पद में वचन ऐसे कहता है, यीशु ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो पिता को वचन को, मेरे वचन को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा। और आगे कहता है कि हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे इन द सेंस पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ही उसके साथ रहेंगे, हम रहेंगे। जब हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें वास करता है, विच मीन्स ट्रिनिटी द ट्रायून गॉड लिव्स इन अस, वो तिरक परमेश्वर हम में रहता है। हम, क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:23 में कि हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पुराने समय में, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आता था और जाता था, और जो काम करने होते थे, उस व्यक्ति से करवाने होते थे, वो करवा देता था और उसके बाद डिपार्ट हो जाता था। ठीक है, इसलिए पुराने नियम के लोगों के पास ये बड़ी एक्सक्यूज थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में पवित्र आत्मा आया, वो काम करवाया और फिर चला गया, और उनके पास आधी बाइबल थी, मतलब पूरा पुराना नियम था, नया नियम तो था भी नहीं, और बहुतों के पास तो पुराना नियम भी कंप्लीट नहीं था, सिर्फ मूसा के ही लिखी हुई 5 किताबें थी। तो उस समय में क्या होता था कि इंसान गलत काम ज़्यादा कर जाते थे। क्यों? क्योंकि
पवित्र आत्मा अंदर नहीं रहता था, हर घड़ी चिताता नहीं था। परमेश्वर, जिनका रिश्ता परमेश्वर से गहरा था, उनको सबक सिखाने या उनकी गलतियों पे बताने के लिए उस समय याजक नियुक्त होते थे, और वो याजक परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए होते थे, और वो आके लोगों को, राजाओं को या इंसानों को उनकी गलतियों के विषय में चिताते थे। एलिशा जैसे नबी होते थे, शमूएल जैसे नबी होते थे, याजक होते थे, नातान जैसे याजक होते थे, जो आके बताते थे। जब दाऊद ने गलती करी तो नातान ने आके उसकी गलती के विषय में उसको आगाह किया, और तब उनका ये दायित्व बनता था कि उनकी सुने, उन परमेश्वर के चुने हुओं की सुने, क्योंकि वो रात दिन यहोवा की उपस्थिति में खड़े होते थे, और वो रात दिन यहोवा से, जैसे मूसा हर समय परमेश्वर से बातें करता था और उस परमेश्वर की बातों में से सुनकर फिर इजरायलियों को बताता था, वही काम याजकों का होता था, जो खुद बात करते थे और फिर लोगों को बताते थे कि कहाँ तुमने गलती करी। लेकिन, और इसलिए उस समय गलतियां ज्यादा होती थी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, और कुछ भी गलत होने से पहले वो हमें चिता देता है, और फिर भी हम अगर ढीठपना दिखाते हैं तब क्या होता है। इसीलिए इफिसियों 4:30 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी भलाई के लिए तुमको शिक्षा देता है, हर चीज़ बताता है। लेकिन जब हम बार बार उस आवाज़ को इग्नोर करते जाते हैं तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, और उस समय पुराने नियम में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता था। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वचन पढ़ के देखेंगे पुराने नियम में, दूसरा इतिहास उसके 18वें अध्याय में, उसके 23 से लेकर 27 तक के वचन में हम पढ़ेंगे कि कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जाकर मीकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा कि यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया। अब ये उस समय का वर्णन है जब राजा जो है युद्ध करने के लिए जाते थे, तो पहले परमेश्वर के किसी जन को बुलाकर पूछते थे, और यहाँ पर जो इज़राइल का राजा था उसने बुला के पूछा, तो जो चाटुकार, जो चापलूस, जो बेईमान लोग थे, जो झूठे भविष्यवक्ता थे, वो उसकी भलाई के विषय हाँ 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 कह रहे थे, पर ऐसा नहीं था। ये जो परमेश्वर का सच्चा जन था, उसने सच्ची भविष्यवाणी करी, उसने बताया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे ये कह रहा है कि तुम इस युद्ध में जाओगे और वापस नहीं आओगे। और तब जो झूठे भविष्यवक्ता थे उसमें से एक को बहुत गुस्सा आया, और उसने जाकर उस सच्चे भविष्यवक्ता, वो जो यहोवा के नाम से सच में भविष्यवाणी कर रहा था, मीकायाह के गाल पे थप्पड़ मारा और बोला कि मुझसे छोड़ के तुझसे बात करने को किधर से आया पवित्र आत्मा। तो मीकायाह ने कहा, भाई जिस दिन मेरी कही हुई भविष्यवाणी पूरी हो जाए उस दिन तुम जान लोगे कि सच में यहोवा ने मुझसे बात की थी या नहीं, या मेरी बात सच्ची है कि तुम्हारी बात सच्ची है, तुम जो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। हम देखते हैं मत्ती उसके 7वें अध्याय के 15, 16 और 20 वचन को। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुम पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे। तो जब कोई भविष्यवाणी करता है या कोई कहता है कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा कह रहा है, तो ये पहचानने के लिए कि कहीं भरमाने वाले ने तो उसको नहीं भरमा दिया है और उसे लग रहा है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है। पहली चीज़ तो ये कि वो बात पूरी होनी चाहिए, घटनी चाहिए। कई बार हम फ्लश में आके भी भविष्यवाणी कर जाते हैं लोग, तो वो भी गलत है। दूसरी चीज़, पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे, मतलब अगर पवित्र आत्मा के वरदान किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसके अंदर फल भी देखने को मिलेंगे। अगर फल देखने को नहीं मिल रहे हैं तो इट मीन्स अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अगर परमेश्वर ने उसको वरदान दे दिए हैं और फल नहीं दिए हैं तो बैलेंस बना नहीं रहेगा। देखिए, जो बेस है पवित्र आत्मा के 9 फल, उनके ऊपर वरदानों की जो है मिनिस्ट्री वो खड़ी होती है। तो फल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर वरदान इम्पोर्टेंट है। दोनों ही ज़रूरी है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ख़त्म करना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरा उद्धार हुआ था। आप लोग मेरी टेस्टिमनी जानते हैं, मेरे पति का उद्धार नहीं था। बाद में मेरे बेटे का एक मिरेकल बेबी के रूप में जन्म हुआ, तब मेरे पति का वो आश्चर्यकर्म देख के उद्धार हुआ। लेकिन उस बीच में जब नई नई शादी हुई थी, और ये आश्चर्यकर्म होने से पहले की बात है, कि जब कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मुझे पसंद नहीं आती थी मेरे पति की ओर से। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं, आज के ज़माने में 16th सेंचुरी के हैं, आज तो दुनिया इतनी चंट और चालाक है और इनको तो कुछ समझता ही नहीं, ये तो सबको अपने जैसा सीधा समझते हैं, या बहुत सी ऐसी बातें जो मैं परमेश्वर से शिकायत करती थी कि परमेश्वर इतना सीधा व्यक्ति दे दिया। तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता था कि देखो, तुमको लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट बन के दिखाना है, और जो चीज़ तुम्हें आशीष के रूप में गिननी चाहिए उसको तुम गलत फॉर्म में गिन रही हो।
इसको तुम नेगेटिव फॉर्म में गिन रही हो। तो मतलब ये कि पवित्र आत्मा का अगर आप दावा करते हो कि वो आप में है, पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम उसको मसीह का प्यार दिखाओ। तुम्हारा पति जेंटाइल है, वो यीशु को नहीं जानता, लेकिन तुम उसको मसीह का प्यार दिखाओ। अगर आपको ये लगता है कि पवित्र आत्मा आप में है और वो पवित्र आत्मा आपको करेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स फिर आप धोखे के आत्मा के वश में है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। पवित्र आत्मा दूसरों को बाद में सुधारेगा। सबसे पहले अगर आप दावा कर रहे हैं कि आप में रहता है, सबसे पहले आपको सुधारेगा, इससे पहले कि कोई दूसरा बताए। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपकी गलतियां, आपको सिखाएगा, आपको सुधारेगा। कि ये तो एक छोटी सी बात थी मेरे जीवन की, पर ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बता सकती हूँ कि जब हम मसीह के रास्तों में पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ चलते हैं, उस वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाइड करता है। कई बार हमारी गलतियाँ बताता है, कई बार हमको आगाह करता है, कई बार झूठे लोगों से भी पवित्र आत्मा हमको बचाता है। कई बार लोग सामने से इतना अच्छा, इतना मीठा बोल रहे होते हैं, पवित्र आत्मा यहाँ अंदर बिल्कुल दिल की गहराइयों में स्टिल स्मॉल वॉइस में बोलता है कि बेटा ये झूठ का जाल है, ये जो बोल रही हैं या बोल रहा है ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और डिसर्निंग का जो स्पिरिट है वो गिफ्ट किसका है? पवित्र आत्मा का है। हम कई बार लोगों को पहचानने में गलती कर सकते हैं, भूल कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको ठीक ठीक उस व्यक्ति का, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी पीठ के पीछे भी कोई षड्यंत्र है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि सामने से लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, पर पीछे कुछ पक रहा है, खिचड़ी पक रही है, वो चीज़ें भी परमेश्वर को पता और पवित्र आत्मा कई बार रिवील करता है। पुराने टाइम में अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ के देखें तो एलिशा के बारे में ये लिखा था कि हर बार वो इज़राइल के राजा को बता देता था कि तुम्हारा विरोधी जो राजा है वो अपने बेडरूम में भी बैठ के अगर कोई प्लान बना रहा है तो वो परमेश्वर का आत्मा एलिशा को रिवील कर देता था और वो जाके अपने राजा को बताता था कि उस रास्ते से मत जाना, या इस तरफ से चढ़ाई मत करना, या ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा था वो एलिशा को बता देता था। जैसा कि मैंने कहा कि पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा था आता था जाता था, पर जो लोग रात दिन यहोवा की संगति में उसके वचनों पे मनन करते थे, परमेश्वर का अभिषेक उन पर बना रहता था। आज भी परमेश्वर का अभिषेक अगर हम रात दिन परमेश्वर के वचनों पे चित्त लगाते हैं तो हम पे बना रहता है। सब आज हमारे पास बहुत बेस्ट प्रिविलेज है होली स्पिरिट की। हमारा परमेश्वर टू वे परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के ज़रिए वो हमसे बात करता है, वचन के ज़रिए वो हमसे बात करता है। और कई बार अगर हम पवित्र आत्मा की इग्नोर करते हैं तो वचन आता है, वचन की इग्नोर करते हैं तो पवित्र आत्मा बोलता है। और कई बार बहुत से ऐसे काम जो हम अच्छे काम होते हैं पर वो हम अपने आलस में या अपनी इग्नोरेंसी में करना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें वो चीज़ सिखाता है या करने के लिए हमको तब तक दबाता है जब तक कि हम उसकी विल के अकॉर्डिंग काम ना कर दें। और होना ये चाहिए कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और उसको मानना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा सहायक का आत्मा है। वो हमको हर हाल में मसीह के योग्य चाल चलन सिखाने के लिए हमारे मददगार है, हमारा मददगार है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले अपने एक मैसेज में बताया था, क्या ऊंचे स्थान अब तक गिराए नहीं गए, उस वचन उस टॉपिक से जो मैसेज दिया था उसमें मैंने पौलुस का एक उदाहरण दिया था कि पौलुस पहले तो लिखता है रोमियो की पत्री में 7वें अध्याय में कि जो काम करना चाहता हूँ अच्छे वो नहीं कर पाता हूँ, बुरे कर देता हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से पौलुस धीरे 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 ऐसा बनता गया कि फाइनली पौलुस ये कहने पाया कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस। क्यों? क्योंकि जब जब पवित्र आत्मा उसको सुधारता था वो हम्बल होकर अपने करेक्शन को एक्सेप्ट करता था, उसके ऊपर काम करता था। तो मैं यही कहती हूँ कि जो लोग दावा करते हैं, बहुत सारे वरदान जो दिखाते हैं अपनी सेवकाई में या अपने चीज़ों में, उन वरदानों से भी पहले फल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के जैसा पहले बनाता है पवित्र आत्मा आपको, यीशु के जैसा पहले बनाता है। वरदान तो बाद में काम करना शुरू करते हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी उस बुलाहट से भटक जाते हैं, दूसरी चीज़ों में मन लगा लेते हैं, लेकिन वरदान फिर भी बने रहते हैं। तो उस विषय में कई लोग पूछते हैं कि काम तो उनसे अभी भी और आश्चर्यकर्म हो रहा है। तो मेरा एक ही कहना है कि देखिए, परमेश्वर जो दे देता है गिफ्ट, वो देने के बाद वो छीनता नहीं।
वो पीछे नहीं हटता। अपने दानों वरदान दे दिया तो वो दे के वापस ले, वो इंसान नहीं है कि लाओ लाओ हमने तुमको दिया था वापस लाओ, वो वापस नहीं लेता है। लेकिन बिना फलों के जब वरदान काम करते हैं ना तो वो किसी काम के नहीं रहते। और धीरे धीरे उसी के बीच में अगर हम पवित्र आत्मा को लगातार इग्नोर कर रहे हैं, उसके स्टिल स्मॉल वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, तो फिर धोखे का आत्मा घुस जाता है। क्योंकि हमने ये गॉस्पेल में मैथ्यू और लूक और मार्क में पढ़ा है कि जब ये खैर वहाँ पे दूसरे संदर्भ में इसका वर्णन है, पर मैं यहाँ पर आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि जब दुष्ट आत्मा चला जाता है और खाली देखता है उस जगह को, तो अपने से 7 बुरे दुष्ट आत्माओं को लाता है। तो ठीक उसी तरह से बैरी ये कोशिश करता है, देखता है कि जब हमारा कनेक्शन ढीला पड़ रहा है तो वहाँ पर वो अपने झूठ के आत्मा को घुसा देता है। तो इसलिए हमें कनेक्शन मजबूत रखना है पवित्र आत्मा के साथ, उसके स्टिल स्मॉल वॉइस को सुनना है। क्योंकि अगर आपको कनेक्शन पवित्र आत्मा की ओर से नहीं मिल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ गलत हो, तो फिर ये बहुत चिंता का विषय है, फिर ये धोखा है, फिर वहाँ पे धोखा है। क्योंकि अगर कोई दूसरा आके आपको बता रहा है, दूसरे को दिख रहा है सामने से गलती, और उस कई बहुत से ऐसे राजाओं का वर्णन हमने पुराने नियम में पढ़ा जिनको नबी आके बताते थे और वो घमंड से भर जाते थे और वो उल्टा उन नबियों को ही कैद करा देते थे। पुराने नियम में पढ़ के देखिए, किंग्स के चैप्टर में, क्रॉनिकल्स में, इन सारे बहुत ऐसे कई राजाओं का वर्णन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम हम्बलनेस के साथ पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं और उसके रास्तों पे चल रहे हैं, तो ये हमारे ही लिए बेनिफिट है, यह हमारे ही लिए लाभ का कारण है। क्योंकि इस धरती पे मैं हमेशा कहती हूँ, कितना भी सक्सेसफुल जीवन हो, असली फाइनल डेस्टिनेशन है यीशु की गोद में जाना, और वही काम करने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। उस फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में ही पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।